हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं इस वीडियो के अंतर्गत जो परीक्षा में आ चुके और जिनकी परीक्षा में 100% आने की संभावना है। आप सभी जो है इन्हें ध्यान से करें और तैयार करें। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब देखिए, जैसे प्रश्न नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है। पाँच अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करो। संख्या लिखो और उसके अभाज्य गुणनखंड करो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है हमारे पास, एक के आगे जो है आप 4 जीरो लगा लीजिए। ये सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो आसान तरीका आपके पास ये है कि इसको 10 के रूप में लिख लीजिए। 10 गुणा 10 गुणा 10 और गुणा 10, 4 10 हो गए क्योंकि 4 जीरो हैं। अब इसके अभाज्य गुणनखंड देखो, प्रत्येक 10 के गुणनखंड कर लीजिए। 10 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 5। एक 10 के हो गए 2 गुणा 5, दूसरे के हो गए 2 गुणा 5 और तीसरे के हो गए 2 गुणा 5 और चौथे के भी हो गए 2 गुणा 5। तो इस तरीके से जो है 2 गुणा 5 के रूप में ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। 5, 20 और 25 का लय से याद करो। तो लय से वो संख्या होती है जो इन सभी से कट जा। तो सिंपल तरीका आपके पास ये है कि आप इसको काट लीजिए। देखो सबसे पहले कट जाएगा ये 5 से। 5 कन 5, 5 चौक 20 और पंजे पंजे 25। अब 5 से काट लीजिए 1, 4 और 1। फिर आप इसको 2 से काट लीजिए 1, 2 दूनी 4, 1। फिर ये 2 से कट जाएगा 1 1 1। तो ये आ गया आपके पास 5 गुणा 5 गुणा 2 और गुणा 2। तो ये हो गया 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100। तो इसका लय से जो है वो 100 आ गया, क्योंकि 100 जो है 5 से 20 से 25 तीनों से कटे, इसलिए लय से कराता है। तो ऐसे हम इसका लय से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आकृति है हमारे पास। हमें जो है इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना है, हमें जितनी भी हमारे पास भुजाएं हैं उन सभी को हमें जोड़ना है। हमें निकालना है परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए सबको जोड़िए। देखो यहाँ से शुरू करते हैं, इस छोटी भुजा शुरू करते हैं और ऐसे चलते हैं। चलते हुए जो है ऐसे जोड़ते हुए आते हैं यहाँ तक। तो सबसे पहले हो गया 2, 4, 1, 5, 5, 1 और 4। इन सभी को जोड़ो। देखो 4 1 5 1 6, 6 10 16 1 17 4 21, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 होगी। तो पहली संख्या भुजा मेरे पास 2 और 4 6, 6 1 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18 4। ये हो गया आपके पास 22। तो 22 सेमी जो है वो इसका परिमाप आ गया। तो परिमाप का मतलब है चारों भुजाओं का योग। अब देखिए नेक्स्ट। एक समषट भुज की भुजा 8 सेमी है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है परिमाप। ये हमारे पास समषट भुज। समषट भुज से इसमें समान 6 भुजाएं हो, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आप इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जगह 8 छंग 48 सेमी आ गया। तो ये कहलाएगा इसका परिमाप। तो जितनी भुजाएं हैं उतनी बार जोड़ लीजिए। यानी कि 8 भुजाएं, एक भुजा 8 सेमी की है तो 8 को 6 बार जोड़ लो या 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो है इसका परिमाप आएगा। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ आपके पास। एक वर्ग की भुजा 10 सेमी है। एक वर्ग की भुजा 10 सेमी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वर्ग में जो है सब भुजा समान होती हैं, तो हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा भुजा का वर्ग, यानी कि जो भुजा दी हुई है हमारे पास 10, उसका वर्ग। तो ये हो गया आपके पास 2 घात है तो 2 बार गुणा 10 गुणा 10 बराबर ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 10.100 वर्ग सेमी। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, भुजा का वर्ग। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ आपके पास एक आयत है। आयत की लंबाई 10 सेमी है और चौड़ाई जो है इसकी 8 सेमी दी हुई है।
हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई जो है इसकी 10 है और चौड़ाई जो है इसकी 8 है, तो ये हो गया 10 अट्ठे 80 वर्ग सेमी हो गया। तो ऐसे जो है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, 50 मीटर लंबाई के एक बगीचे की क्षेत्रफल जो है वो 300 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई जो दी हुई है वो दिया हुआ है 300, क्योंकि एक क्षेत्रफल है इतने वर्ग मीटर। हमें निकालनी है बगीचे की चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर आ जाएगी क्या, 300 बटे लंबाई। अब लंबाई इसकी है 50। देखो 0 से 0 कट गया, 5 छंग 30, तो बराबर कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। तो 6 मीटर जो है बगीचे की लंबाई आ गई। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास, निम्न का अनुपात ज्ञात करो। हमें जो है इनका अनुपात ज्ञात करना है। देखो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, पहले दोनों की संख्या को समान करना है। देखो ये 30 मिनट है और अनुपात, अब ये 1.5 जो है ये घंटा है, इसके आप 60 से गुणा करके मिनट बना लो। तो ये हो गया आपके पास 30 अनुपात 1.5 मिनट, घंटे के मिनट हो गया आपके पास 90 मिनट। अब ये पूरा कट गया, देखो 30 घन 30, 30 तिया 90, तो बराबर आपके पास आ गया 1:3 आ गया। तो ऐसे जो है हम इसका अनुपात निकालते हैं, लेकिन दोनों के यूनिट सबसे पहले आप चेक कर लो कि यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को, ये 2:5 है, 2:3 है, 2:3 के अनुपात में बांटिए, यानी कि 2:3 दिया हुआ है। तो पहले निकालो इनका योग, 2 + 3 बराबर ये हो गया 5। तो 20 को जो है 20 पेनों को बांटना है, 5 से भाग कर लो, 5 चौक 20, 4 आ गया। तो पहले का अनुपात कितना है, 2, तो 4 × 2 बराबर, उसके पास आ गए 8 पेन शीला के पास, दूसरे का है 3, 3 गुणा, यानी कि 3 है, तो 3 गुणा 4 यानी कि 4 × 3 हो जाएगा यो, बराबर ये आ गया 12 पेन। तो इस तरीके से जो है दोनों के अनुपात हमारे निकल गए, एक के 8 और एक के 12 पेन। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, ये एक प्रश्न एक्स्ट्रा है। एक व्यक्ति जो है 20 किलोमीटर और 50 मीटर की दूरी तय करता है, कुल दूरी उसकी कितनी है। और वो जो है 10 किलोमीटर और 200 मीटर की दूरी जो है बस के द्वारा तय करता है। तो ये बताना है कि वो से दूरी ऑटो रिक्शा द्वारा तय करता है, तो ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करता है। तो हमें इसको घटाना है। देखो घटाने के लिए हमें क्या करना है, अब ये किलोमीटर है, ये मीटर है, 50 मीटर में से 200 मीटर नहीं जाते, हम 20 किलोमीटर में से एक हसील लेंगे 50 की तरफ। अब जब एक हसील लेंगे तो वो 1 किलोमीटर जाएगा, तो 1 किलोमीटर और 50 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1050 मीटर हो गए। अब 1050 मीटर में से हमें 200 मीटर घटाने हैं, तो ये बच गया आपके पास 0, 5 और 8, 850 मीटर। और देखो यहाँ बच गए थे आपके पास 19, क्योंकि एक आपने ऐसी ले लिया था, 19 19 में से 10 गए, आपके पास रह गए 9, तो 9 किलोमीटर और 850 मीटर शेष ऐसी दूरी बचती है जिसको वो ऑटो रिक्शा के द्वारा तय करता है। तो इस तरीके से जो है आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
अपनी हर वस्तु को बढ़िया तरीके से तैयार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।